बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अकाबिर चैनल के देखने और सुनने वाले सभी नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि जिस साल हमने हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से दारुल उलूम देवबंद में दौरा हदीस पढ़ा था, ये साल हजरत का दारुल उलूम में आखिरी साल था। एक रोज़ बाद असर तलबा से खिताब करते हुए फरमाया था कि हमने अपनी ज़िंदगी के पूरे 30 साल इस मकसद के लिए सर्फ किए कि फ़िक़्ह हनफ़ी के मुवाफ़िक़ हदीस होने के बारे में इत्मीनान हासिल किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी इस 30 साला मेहनत और तहकीक के बाद मैं इस बारे में मुतमईन हूँ कि फ़िक़्ह हनफ़ी हदीस के मुखालिफ नहीं है, बल्कि वाक़या ये है कि जिस मसला में मुखालफीन अहनाफ जिस दर्जा की हदीस से इस्तिनाद करते हैं, कम अज़ कम उसी दर्जा की हदीस इस मसला के मुतल्लक़ हनफ़ी मसलक की तायीद में ज़रूर मौजूद है, और जिस मसला में हनफिया के पास हदीस नहीं है और इसलिए इत्तिहाद पर उसकी बुनियाद रखते हैं, वहाँ दूसरों के पास भी हदीस नहीं है। इल्मी अश्ग़ाल में गैर मामूली इन्हिमाक और शगफ़ के बावजूद अमल बिल किताब व सुन्नत और इत्तिबा सलफ़ के एहतमाम में ज़रा बार की कमी और कोताही नहीं होती थी। मिलने वाले बहुत सी सुन्नतों को हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के अमल को देख कर मालूम कर लिया करते थे कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खाना अकड़ों बैठ कर खाते थे और खाने में हमेशा 3 उंगलियां इस्तेमाल करते और दोनों हाथ मशगूल रखते थे। बाएं हाथ में रोटी और दाहिने हाथ से उसे तोड़ तोड़ कर इस्तेमाल करते थे। लुक़मे हमेशा छोटे छोटे इस्तेमाल करते थे। अदब इल्म का ये आलम था कि खुद ही फरमाया करते कि मैं किताब को मुतालिया के वक्त अपना ताबे कभी नहीं करता, बल्कि हमेशा खुद किताब के ताबे होकर मुतालिया करता हूँ। मतलब ये कि अगर किसी किताब पर हाशिया टेढ़ा तिरछा है तो बजाय उसके कि किताब को हाशिया के मुताबिक फेर लें, किताब को बगैर हिलाए आप उस तरह घूम जाते थे। चुनाचे कभी नहीं देखा गया कि लेट कर मुतालिया करते हों या किताब पर कोहनी टेक कर मुतालिया में मशगूल हों, बल्कि किताब को सामने रख कर मुअद्दब अंदाज से बैठते, गोया किसी शेख के आगे बैठे हुए इस्तिफादा कर रहे हों। अदब शयूख और अकाबर का ये आलम था कि उनके सामने कभी आँख उठाकर या आँख मिलाकर गुफ्तगू न फरमाते। हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने बातनी कमालात को हमेशा छुपाए रखते थे, और ये भी बात है कि इल्मी कमालात हुजरियत के साथ ऐसे खैरा कुन थे और इल्म का हज़रत पर ऐसा गलबा था कि मुजस्समा इल्म मालूम होते। हज़रत शेख अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि कुछ दिनों में मैंने भी हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ा है। मैं एक दफ़ा सुनहरी मस्जिद मदरसा अमीनिया में गया तो देखा कि हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह एक हुजरे में दरवाज़ा बंद किए ज़िक्र कर रहे थे। अल्लाह 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 देर तक इसमें ज़ात करते रहे। उस वक्त उम्र 21-22 साल की होगी। नीज़ फरमाया, जब हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बाज़ार निकलते तो सर पर रुमाल डालकर आँखों के सामने पर्दा करके निकलते। बहावलपुर शहर में जामा मस्जिद व दीगर मकामात पर कादियानियत के ख़िलाफ़ तकरीर करने के लिए उलमा को भेजते रहते थे। 2 दफ़ा आहकर को भी भेजा। उन अय्याम में इस कदर हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के चेहरा मुबारका पर अनवार की बारिश होती रहती थी, हर शख्स उसको महसूस करता था। आहकर ने बारहा देखा कि अंधेरे कमरे में मुराकबा फरमा रहे हैं, लेकिन रोशनी ऐसी जैसे बिजली के कुमक में रोशन हो, हालांकि उस वक्त बिजली गुल होती थी। बहावलपुर जामे मस्जिद में जुम्मा की नमाज हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाया करते थे। बाद नमाज कुछ बयान भी होता था, हज़ारों का मजमा रहता था। इन अकाबरीन की वीडियोस देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल
میرے اکابر چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ والسلام۔